कल जो है पेशावर में एक बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। जो कारकुन जिस उम्मीद से आए थे वो कारकुनों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। हलीमा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा है, उन्होंने आते ही सोहेल आफरीदी साहब को उड़ा दिया। इमरान खान को इंतजार कर रहे हैं ना, मैं तो इसको नहीं समझ रही क्यों। एक तरफ सोहेल आफरीदी है, दूसरी तरफ हलीमा खान है। पाकिस्तान के जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ एंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 3 दिन के सरकारी दौरे पे सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अब वो बायस्ड हुआ है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने जो है साफियों के ऊपर कदगन लगाई है। बदनीयती देखें न्यूयॉर्क टाइम्स की कि पाकिस्तान का मामला आता है तो उसको जो है आजादी इज़हार सहाफत कहते हैं, अमेरिका का मामला आता है तो सिक्योरिटी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे पास जो है ना बहुत बड़ी खबरें हैं और एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं जिनको कहते हैं वाकई अंदर की खबर। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कल जो है पेशावर में एक बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, क्योंकि हुकूमत वहाँ पे तो आवाम भी आनी थी। क्यों नहीं आनी थी? क्योंकि हुकूमत वज़ीर आला खुद जो है वो वहाँ पे खिताब कर रहे थे और वहाँ पे जो कारकुन जिस उम्मीद से आए थे वो कारकुनों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। हाँ जी, मैं आपको अहम तफसीलात बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो पूरा एक जलसा किया गया था। पूरे मुल्क में जो है रैलियां की गई थी और पूरी जगह जगह पे छोटे बड़े प्रोटेस्ट भी किए गए, लेकिन कामयाबी कहीं पे भी नहीं मिली। आखिरी बचता था जलसा, जिसका क्राउड तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे भी क्राउड में जब कारकुन निकले तो वो मायूस होकर निकले। मायूस क्यों हुए? मायूस हुए जी सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर कि 27 सितंबर की डेट क्यों दी है। क्योंकि पीटीआई का एक कल्चर है, एक तो वो डेट रखते हैं 5 अगस्त, जिस दिन हम यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाते हैं, कश्मीरियों के साथ यकजहती मनाते हैं, वो एज अ प्रोटेस्ट करके मनाते हैं। तो पहला तो वो ये देते। दूसरा, जो कारकुन सोच के आए थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सोचा था कि इस बार भी जो है सोहेल आफरीदी जो है वो 14 अगस्त की डेट देंगे और 14 अगस्त को जो है इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी ने बड़ा ही जानबूझ के समझ के ये फैसला लिया कि 27 सितंबर की डेट दे दें, 2 महीने के बाद क्या होता है, किसने देखा है, कहां देखा है। और वही हुआ आज जो हम आपको खबर बता रहे हैं। हलीमा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा है, उन्होंने आते ही सोहेल आफरीदी साहब को उड़ा दिया। कहते हैं ये मामले तो हमने डिस्कस ही नहीं करते और ये क्या इमरान खान को जेल में अंदर ज्यादा रखना चाहते हैं। ये उनका साउंड बाइट सुने, फिर मैं आपको मजीद बता रहा हूँ। मैडम, जो कल जलसा हुआ उस हवाले से क्या कहेंगे, कैसा था? आप उधर थी? मैं तो फोन पे यही देख रही हूँ। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान को इंतजार कर रहे हैं ना, और किसके लिए। मैं तो इसको नहीं समझ रही कि क्यों। आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? हम नहीं डिस्कस कर सके जी, तो ये आपने हलीमा खान साहिबा की बात सुनी तो देखें उन्होंने तो बिल्कुल कहा है कि हु इज सोहेल आफरीदी, कौन है सोहेल आफरीदी, और वो क्या इमरान खान को मजीद 2 महीने अंदर जेल में रख रहे हैं। तो यानी कि जो हलीमा खान ने जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में एक स्ट्रीट मूवमेंट की थी, चित्राल गई थी, डीआई खान गई थी, कोहाट गई थी, पेशावर गई थी, तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ था। क्योंकि इमरान खान के साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के 2 रिश्ते, नंबर 1 एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ही है, दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो है पख्तून की। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो जान है वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब एंड सिंध में उतनी जान नहीं है। क्योंकि एक तो उनकी लीडरशिप सारी अंदर है, दूसरा जो है मोबिलाइजेशन नहीं है, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा में एक गवर्नमेंट है तो चले कोई ना कोई रिलीफ है। वहां पे जो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस उन्हें पकड़ती धकड़ती नहीं है, लेकिन एक रिलीफ है, लेकिन मोहब्बत भी है। तो वहीं पे जो है हलीमा खान साहिबा ने अब यहाँ पे सीधा सीधा एक ऐलान हो गया है कि आप देखेंगे कि एक तरफ सोहेल आफरीदी है, दूसरी तरफ हलीमा खान है, और दोनों के बीच में जो है एक वर्सेस वाला मैच नहीं आता कि फाइट शुरू होने वाली है। और वो बिल्कुल जो पहले भी हमने आपको बताया था वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। क्योंकि इतने बड़े जलसे के बाद तो हलीमा खान साहब को चाहिए था कि खुश हो, लेकिन नहीं। वहीं पे ही मैं आपको जलसे के 2-3 और फेलियर्स बताता हूं। जलसे के और 2-3 बड़े फेलियर्स कौन से? जलसे के सबसे बड़ा फेलियर ये है कि जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, महमूद खान अचकजई साहब, वो उस जलसे में ही नहीं थे, गायब। जो टीटीपी के जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो मेन अपोजिशन लीडर हैं, वो अपोजिशन लीडर ही इमरान खान के जलसे में नहीं थी। तो सोचें कि उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनका साथ देगी भी या नहीं देगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन उठाता है। वहीं पर ही जो खैबर पख्तूनख्वा की हम हमेशा से कैंप करते आते हैं, बात करते आते हैं कि वहाँ पर मल्टीपल कैंप्स है। एक कैंप जो है साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का है, एक कैंप जो है वो सोहेल आफरीदी साहब का है, जो हॉक्स बन के आए थे लेकिन वो हॉक्स
का काम उसे नहीं हुआ है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना के रखी हुई है, उन्होंने जो है कारकुनों के साथ भी बना के रखी हुई है। वो गरजते हैं बरसते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं पे तीसरी कैंप पे जो है, जो असल रियल काम करते हैं ग्राउंड पे, वो है जुनैद अकबर, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के। तो वहां पे ये 3 कैंप्स हैं। तो वहीं पे जब ऐसी बातें हुई और अब इन तीनों कैंपों को डर लगा वहां पे कि अलीमा खान साहबा वहां क्यों आई है, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों की है। अलीमा खान का जो आपको मैंने साउंड बाइट सुनवाया, बयान सुनवाया, तो उससे तो ये वाज़ेह पैगाम आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो है अपनी पॉलिटिक्स में ज्यादा मसरूफ है। आया कि वो इमरान खान की रिहाई रिलीफ के हवाले से कोई इकदाम करे, वो नजर नहीं आ रहा है, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। कल जितनी भी स्पीचेस हुई उसमें उन्होंने तो चले हेट स्पीच तो उन्होंने करनी थी क्योंकि माहौल गरमाना था, लेकिन कोई सेंसिबल बात नहीं आई पेशावर से तहरीक इंसाफ के जलसे से। और जिस तरीके से फिर सोहेल आफरीदी ने गरमाया, डिमांड्स की, स्पीचेस किए, बातें की, तो उसमें से यही एक मैसेज आया है कि सोहेल आफरीदी जो है वो इस वक्त भी मफाहमत चाहते हैं। और अभी ये जो जलसे की डेट रखी है 27 सितंबर, वो इसलिए पीछे रखी है कि ठीक है जी अभी कारकुनों को आगे ले जाएं, कोई लड़ाई के मूड में नहीं लग रहे। लेकिन अलीमा खान ने तो उनको बिल्कुल ही आड़े हाथों ले लिया और बिल्कुल ही ये जो अब उनकी जो आपसी जो लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर मजीद भी अपडेट्स देंगे। तब देखते हैं कि अलीमा खान और जीद इनको कितने आड़े हाथों लेती है। नंबर 2, पाकिस्तान की जो मेन अपोजिशन लीडर है महमूद अचकज़ई साहब यहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं इमरान खान की रिहाई पे। क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब को जब से वो अपोजिशन लीडर बने वो बड़े मजे में, क्योंकि उनको पोर्टफोलियो मिल गया है, उनको बड़ा एक अच्छा चैम्बर मिल गया है, 1 सीट के बंदे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शफी जान कहते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है। शफी जान कहते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब की इतनी कोई नहीं सुनता और उनकी 1 सीट है। तो वाकई वो उनकी 1 सीट है तो लगता है वो भी एक नाराजगी आ रही है, यानी कि विद इन दी जो अपोजिशन की सिर्फ बंदी है वहां पे भी ये मुत्तहद नहीं है। नंबर 1 पहला फ्रंट है इनका कि खैबर पख्तूनख्वा में पुराने सीएम का कैंप, नए सीएम का कैंप, फिर उन दोनों का जो है आपसी मसला सूबाई सदर जुनैद अकबर के साथ, फिर अब अलीमा खान साहिबा की एंट्री, और अब जो सिफबंदी नहीं रही है, जो दरारें आई हुई हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एंड पीटीआई के अंदर जो है नजर आ रही हैं। क्योंकि इतना बड़ा जलसा था, अपोजिशन लीडर और मेन जो अपोजिशन अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके वहाँ पे गैर मौजूदगी तो ये काफ़ी सारे सवाल खड़ा करती है। वहीं पर हम आपको एक अच्छी खबर देते हुए चलें। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 3 दिन के सरकारी दौरे पर सऊदी अरबिया पहुँच चुके हैं और वहाँ पे से बहुत अहम खबरें आने वाली हैं। एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस के हवाले से, कोऑपरेशन के हवाले से बहुत सारी अहम जो है आने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया एंड तुर्की की हेल्प के साथ जिस तरीके से यूएस ईरान के जो है मसले को डी एस्केलेट करवाया था, इस्लामाबाद एमओयू साइन करवाया था, तो अब वहां से भी एक बड़ी खबर आएगी कि आबना हुर्मुज़ और जो है बाबुल मंदब को भी खोला जाएगा। और इस पे पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है जो पाकिस्तान के वजीर आज़म एंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है। तो वहां पे भी आप नजरें रखिएगा, वहां से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। शायद ये भी खबर आ रही है कि कहीं जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड तुर्की का जो है जो डिफेंस अलायंस है वो भी अनाउंस हो जाए। उस पर भी काफी सारी वर्किंग हो चुकी है, उसकी भी इतलात आ रही है जराए से कि उसकी भी जो है गो हेड आ चुके, क्योंकि उसके इशारे तुर्की ने भी बताए, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बताए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि हाँ जी उस पर बात जो है एडवांस हो चुकी है, म्यूचुअल हो चुकी है। एंड अब ये जो दौरा होने जा रहा है तो उसमें हमारे पास जो इतलात आ रही हैं कि ये जो है एक सक्सेसफुल जो है ट्रायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट वो ऑन द कार्ड्स है। वहीं पे अब आपको जो है जब पाकिस्तान में अच्छे काम होते हैं तो दुनिया को हजम नहीं होते हैं। तो जब पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आ रहा होता है तो खास करके जो वेस्टर्न लॉबीज हैं, खास करके इंडियन लॉबीज हैं, खास करके जो अफगानी हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं। अब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक बड़ा कलीदी कहते हैं बड़ा अखबार है, बहुत जानदार अखबार है, लेकिन अब वो बायस्ड हुआ है। क्यों बायस्ड हुआ है कि वो कहता है जी कश्मीर में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने जो है साफियों के ऊपर कदगन लगाई है। नंबर 1 पहले मैं आपको क्लियर कर लूं, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी सहाफ़ी को जाने के लिए नहीं रोका। ये जो आप लेटर्स देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लेटर्स हैं जो पीआईडी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ये गाइडलाइंस आज की नहीं है, ये गाइडलाइंस कोई 10-15 साल पुरानी है। क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो एक्सटर्नल विंग होता है, जो इंटरनेशनल प्रेस को ईपी विंग कहलाता है, एक्सटर्नल
प्रेस विंग कहलाता है, उनके लिए एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म ये है कि जो भी सहाफ़ी आएगा इंटरनेशनल प्रेस का जो पाकिस्तान में काम करेगा, वो आके खुद को वहां रजिस्टर्ड करेगा, वो उनको बताएगा कि मैं फलां इदारे के लिए काम करता हूं, फलां जगह के लिए काम करता हूं, मैं यहाँ जाऊंगा, और वो एक इजाजत लेता है, जाता है। ये तो हमारी जो है मेहरबानी थी इन सहाफ़ियों के ऊपर कि चलें जी पाकिस्तान आए, मेहमान हैं, जाने दें, घूमने दें, फिरने दें, टूरिज्म करने दें। आते हैं वो किसी टूरिज्म की वीजा पे, यहाँ सहाफत करते हैं, आते वो सहाफत की वीजा पे, यहाँ पे जासूसी करते हैं। तो जब अब उनकी स्क्रूटनी हुई तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में इज़ारे आज़ादी सहाफत नहीं है, एंड पाकिस्तान में जो ये मसले। भाई यही प्रॉब्लम जो है अमेरिका में है। अमेरिका आपको जब जर्नलिज्म करने जाते हैं, सहाफत करने जाते हैं, तो आपको आई वीजा देता है। अगर आप टूरिज्म करने जाते हैं तो आपको B1 B2 वीजा देता है, जो टूरिज्म वीजा होता है। अगर दूसरे वीजा पे जाते हैं तो वो आपको वीजा कैटेगरीज इशू करता है, और अगर आप उसके अलावा कोई काम करते हैं तो आपको अकाउंटेबल करता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बदनीयती देखें न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि पाकिस्तान का मामला आता है तो उसको जो है आजादी इज़ारे सहाफत कहते हैं, अमेरिका का मामला आता है तो सिक्योरिटी कहते हैं, दूसरे मुमालिक का मामला आता है तो सिक्योरिटी कहते हैं। आप उठे दुनिया के हर मुल्क में जाएं, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं वो इंटरनेशनल मीडियाज में हमारे काम करते हैं, वो वहां पे प्रोटोकॉल्स बताते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पाकिस्तान के 2 सहाफी, उनको जो है ईरान में खामनेई साहब के जो है तस्वीन की जो है कवरेज के लिए जाना था ईरान तेहरान, तो उनको जो है वहां पे वीजा इशू नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां पे मोनोपोली है, एक जो है जो सहाफी आते हैं उनको ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उनके थ्रू एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जिनको मैं माफियाज कहता हूं, वो कहती हैं जी रोज के 1500 यूरो दें या डॉलर्स दें, फिर हम आपको जो है एक्सेस देंगे, तो ये सर्विसेज हमसे लें, इंटरनेट हमसे लें, दीगर चीजें हमसे लें। लेकिन नहीं जी नहीं, पाकिस्तान में जिसका मुंह उठेगा वीजा ऑन अराइवल लेगा, ठप्पा लगवाएगा, वो कश्मीर चला जाएगा और वहां से जो है बैठ के प्रोपेगेंडा करेगा, और उसको जो है न्यूयॉर्क टाइम्स जो है रिपोर्ट करेगी कि ये जो है वो पाकिस्तान में इज़हार आज़ादी सहाफत नहीं हो रही, पाकिस्तान में आज़ाद सहाफत नहीं है, सहाफत नहीं है, पाकिस्तान में जो है सहाफत के ऊपर कदगने हैं, और यहाँ पे अगर अपना मामला आए तो सिक्योरिटी, हमारा मामला आए तो सहाफत पे जो है वो कदगन। ये अजीब डबल स्टैंडर्ड है। वहीं पे तीसरी और आखिरी न्यूज आपको मैं बताता हुआ चलूं कि कल जो है एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, और वो हुई मोदी सरकार के ताउन से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बांग्लादेश की जो भागी हुई वजीर आजम थी, जिन्होंने जान छुड़ाई भाग के हेलीकॉप्टर पे, शेख हसीना वाजिद ने, और दिल्ली में आके इंडिया में भारत में आके पनाह ली। कल उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है बड़े घटिया इल्जाम लगाए, अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताया, लेकिन इल्जाम लगाए इधर उधर, पाकिस्तान पे उनके बेटों ने हर तरीके से इल्जाम लगाए। तो उनको बड़ा जवाब दिया गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ढाका की तरफ से जो है करारा जवाब दिया गया है, बल्कि एक शटअप कॉल दी गई है। और वो प्रेस रिलीज आप देखें पढ़े तो उसमें जो है शेख हसीना वाजिद की कोई हैसियत नहीं है, और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली उसको क्रिटिसाइज किया है, उसकी मजम्मत की है, एंड उन्होंने जो है भारतीय सरकार को भी जो है वार्न किया है कि ऐसी सहूलतकारियां ना करें जो भागे हुए मुजरिम है। आया कि आपको चाहिए कि शेख हसीना वाजिद को जो है वो आप बांग्लादेश के हवाले करें ताकि हम उसके ऊपर मुकदमे चलाएं, उसके ऊपर जो है वो एक मफरूर है, भागी हुई है, तो उसको पकड़ के हम उसको सजा दें, उसकी ट्रायल करें, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक, कई डिकेड्स तक जो है अपना शेख मुजीबुर रहमान का खानदान है, उन्होंने बांग्लादेश को लूटा है, खाया है, करप्शन की है, लूट मार की है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेशी हुकूमत का जो है वो मौक़िफ़ है।